ओम नमः शिवाय। अभी के वृत्तांत में मैं दुसह के संतानों के द्वारा होने वाले विघ्न और उसके शांति के उपाय के बारे में वृत्तांत से बताती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, दुसह की पत्नी निर्माष्टरी हुई। यह कल की कन्या थी। कल की पत्नी ने रजस्वाला होने पर चांडाल का दर्शन किया था। उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुसह और निर्माष्टरी की 16 संतानें हुई, जो समस्त संसार में व्याप्त है। इनमें 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर थे। दंताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अंगध्रुक, शकुनी, गंड प्रांतरति, गर्भाहा तथा सस्याह, ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, भ्रामरी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषणी, ये 8 कन्याएं थी, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होने वाले दोषों की शांति के उपाय बतलाऊंगा। पहले 8 पुत्रों के विषयों में सुनो। दंताकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दुसह नाम और लक्ष्मी पुत्र को वहाँ बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की शैया और दांतों पर सफ़ेद सरसों छींटना चाहिए तथा सुवर्चला नामक औषधि से स्नान कराने और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से भी यह दोष दूर होता है। दुसह का दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है, तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्यों को शुभाशुभ में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभाशुभ की प्रवृत्ति हो तो उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन तथा श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगलमय बतावे, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवता के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और के ही बात को कहला देता है, वह दुसह का तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शांति के लिए भी तत्ववेत्ता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करे। अंगध्रुक नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्यों के अंगों में प्रवेश करके स्फुरण अर्थात फड़कने आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़ें। दुसह का 5वां कुमार शकुनी कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते सियार आदि पशुओं के शरीर में स्थित होकर अपनी बोली से शुभाशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्य आरंभ का भी परित्याग करना चाहिए, और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्य आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा प्रजापति का कथन है। द्विजश्रेष्ठ गंड प्रांतरति का नामक छठा कुमार गंड प्रांतों में आधे मुहूर्त तक का स्थित हो सब प्रकार के कार्य आरंभ का नाश और मांगलिक कर्म तथा अनिंदनीयता का अपहरण करता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान, जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, धर्म में उपनिषदों के पाठ, शास्त्रों के दर्शन तथा गंडात में पैदा हुए बालक की अवज्ञा अर्थात कुछ काल तक उसका मुंह ना देखना, उसके दोष की शांति होती है। 7वां कुमार गर्भा बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंडों को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने, प्रसिद्ध मंत्र लिख कर बांधने, उत्तम फूलों आदि की माला धारण करने, पवित्र गृह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है। अतः इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार 8वां कुमार सस्यः है, वह खेती के
उपज को नष्ट करता है उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय है खेत में पुराना जूता रखना, अपसभ्य होकर वहां जाना, चांडाल का उसमें प्रवेश कराना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल के नामों या मंत्रों का कीर्तन करना। दूसरा की पहली कन्या नियोजिका है। वह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण आदि में लगा देती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति होती है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन दुष्ट कर्मों में लगा रही है, यूं विचार कर उसका विरोध करते हुए उस कर्मों का त्याग करें। जब कोई अपने को गाली दे या मार बैठे तो भी यह सोचकर नियोजिका ने ही इसे इस बुराई में लगाया है, क्रोध आदि के वशीभूत न हो। इस प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या का नाम विरोधिनी है। वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुष में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डालती है। अतः बलि कर्म करने, कठोर बातों को सहने तथा शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करें। तीसरी कन्या का नाम स्वयं हारिका है। वह खलिहान से अनाज, घर और गौशाले से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है और सदा अंतर ध्यान रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर में अध पका अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्य के जूठे अन्न तक चुरा लेती है। जोते हुए खेत, घर और शाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्भ आदि रंग तथा रुई से सूत हर लेती है। इस प्रकार स्वयं हारिका निरंतर अपहरण में ही लगी रहती है। उसकी रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखें, स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बना के स्थापित करें, घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखें, घर के भीतर जूठन ना रहने दें। हवन की अग्नि से तथा देवता को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तनों में लगा दें। गायों और स्त्री के स्तनों में तथा अन्न भंडार आदि में भी उसका भस्म स्पर्श करा दें। इससे रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती है वह ब्राह्मणी नामक की कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन शैया तथा उस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों छींट दें। साथ ही एकाग्रचित होकर पृथ्वी सूक्त का जप करें। दूसरा की पांचवी कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती है, इसलिए उसे ऋतुहारिका जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, चैत्य वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवरों में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सक शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधियों का सेवन भी कराना चाहिए। छठी कन्या का नाम स्मृति हरा है। यह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या बीज हरा कहलाती है। यह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रजवीर का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। आठवीं कन्या विद्वेषणी है, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुष को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु, घृत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्र विंदा नामक यज्ञ करें। मार्कंडे जी कहते हैं, भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को उत्पन्न किया। देवाधिदेव भगवान नारायण की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई। महात्मा मेरु की दो कन्याएं थीं, आयति और नियति। ये ही धाता और विधाता की पत्नियां हुई। इन दोनों में से दो पुत्र हुए, प्राण तथा मेरे यशस्वी पिता मृकंडु। श्री मृकंडु से मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मनस्विनी देवी थी। मेरी पत्नी धूम्रवती के गर्भ से मेरे पुत्र वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र
धुतिमान और धुतिमान का अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमास के 2 पुत्र हुए, विरजा और पर्वत। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं: सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। पुलसत्य की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध थे। क्षमा प्रजापति पुलह की पत्नी थी। उसने करदम, अर्ववीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्रतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 बालखिल्य नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए: रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनघ, सुत्तपा और शुक्र। ये सभी सप्तर्षि हुए। ब्राह्मण अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पावक, पवमान और सूची। इनमें सूची जल को सोखने वाला है। इन तीनों के वंश में प्रत्येक के 15 के क्रम से 45 पुत्र हुए। इनके साथ पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ने से कुल 49 अग्नि होते हैं। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्निउष, अग्निवास्त्र, बहिर्षद, अनग्निक और साग्निक पितर बतलाए गए हैं, उनसे स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम थे मेना और धारिणी। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न तथा सभी गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादिनी एवं योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन हुआ। जो श्रद्धापूर्वक इसका चिंतन करता है वह निसंतान नहीं रहता। क्रौष्टकी बोले, हे भगवान, आपने जो अभी स्वयंभू मनवंतर की चर्चा की है उसका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मनवंतर के काल, मान, देवता, देवर्षि, राजा और इंद्र, इन सब का वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है। यह बात बताई जा चुकी है। अब मानव वर्ष से मनवंतर का काल मान सुनो। 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के मान से 8,52,000 वर्षों का यह काल है। सबसे पहले मनु स्वयंभू है। इसके बाद स्वारोचित, औत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हैं। ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय वैवस्वत मनु का राज है। भविष्य में सावर्णी नामक वाले 5 मनु, रौच्य मनु तथा भौम मनु, ये 7 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतरों के प्रकरण में करेंगे। ब्राह्मण इस समय मनवंतरों के देवता, ऋषि, इंद्र और पितरों का परिचय देता हूँ। उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानों का भी वर्णन करता हूँ। साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्रों के राज्य का क्षेत्र कितना था। पहले स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्रों अर्थात स्वयंभू के मनु के पौत्रों ने पृथ्वी के वर्ष विभाग किए थे। प्रजापति करदम जी ने पुत्री प्रजावती राजा प्रियव्रत को ब्याही गई थी। उनके गर्भ से 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। कन्याओं के नाम थे सम्राट और कुक्षी। उन दोनों के 10 भाई प्रजापति के समान तेजस्वी और बड़े सूरवीर थे। उनके 7 के नाम इस प्रकार हैं: आगृध्र, मेधातिथि, वपुष्मान, ज्योतिष्मान, धुतिमान, भव्य और सवन। इनके सिवा मेधा, अग्निबाहु और मित्र, ये 3 और थे जो तपस्या और योग में तत्पर रहते थे।
इन्हें अपने पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण था। अतः ये महाभाग्यशाली पुरुषों ने राज्य भोग में मन नहीं लगाया और राजा प्रियव्रत ने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीपों के राजपद पर धर्मपूर्वक अभिषिक्त कर दिया। अब द्वीपों का वर्णन सुनो। प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप में अग्निध्रक को राजा बनाया। प्लक्ष द्वीप का राज्य मेधातिथि को सौंपा। सालमल द्वीप को वपुष्मान को और कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को राजा बनाया। द्युतिमान क्रौंच द्वीप के, भव्य शाक द्वीप के तथा शवन पुष्कर द्वीप के स्वामी बनाए गए। पुष्कर राज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांटकर बसाया। भव्य के 7 पुत्र थे, उनके ये नाम थे: जलद कुमार, सुकुमार, वनियक, कुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने अपने नाम से शाक द्वीप के 7 खंड किए। द्युतिमान के भी कुशल, मनोज, उष्ण, प्राकार, अर्थकारक, मुनि और दुदुम्भी ये 7 ही पुत्र थे। उनके नाम से क्रौंच द्वीप के 7 खंड हुए। राजा ज्योतिष्मान के कुश द्वीप में भी उनके पुत्रों के नाम पर 7 खंड बने। उनके नाम इस प्रकार हैं: उद्दीप, वैष्णव, श्रुत, लंबन, धृतिमान, प्रभाकर तथा कापिल। सालमल द्वीप के राजा के स्वामी वपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए: श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैदुत, मानस और केतुमान। इनके नाम पर भी पूर्ववत उक्त द्वीप के 7 खंड बनाए गए। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के भी 7 पुत्र हुए और उनके नाम से प्लक्ष द्वीप के भी 7 खंड बनाए गए। उन खंडों के नाम इस प्रकार थे: शाकभव, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव। प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के 5 द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्वक स्थित है। वहाँ धर्म का सदा स्वाभाविक रूप से पालन होता है। कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की जाती। उन 5 द्वीपों में और उनके वर्षों में सब धर्म सामान्य रूप से सर्वत्र प्रचलित है। ब्राह्मण राजा प्रियव्रत ने अग्निध्रक को जम्बू द्वीप का राजा बना दिया। उनके 9 पुत्र हुए जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़े का नाम नाभि था। उससे छोटा किम पुरुष था। तीसरे का नाम हरि, चौथे का इलावृत, 5वें का रम्य, 6ठे का हिरण्यक, 7वें का कुरु, 8वें का भद्राक्ष और 9वें का केतुमाल था। इन पुत्रों के नाम पर ही जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए। हिम वर्ष को छोड़कर शेष जो किम्बु पुरुष आदि वर्ष है, उनमें से सुख की अधिकता है और बिना यत्न किए स्वभाव के से ही वहाँ सब कामनाओं की सिद्धि होती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य अर्थात असुख, अकाल, मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु का कोई भी भय नहीं है और न ही वहाँ धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, मध्यम, अधम आदि का ही कोई भेद है। 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है, न 6 ऋतुओं की। वहाँ किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। अग्निध्रक कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के भरत हुए, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्र को राज्य दे महाप्रवर्जा अर्थात संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्ष को, जो सबसे दक्षिण में है, अपने पुत्र भरत को दिया। इसलिए महात्मा भरत के नाम पर इसका नाम भारत वर्ष हो गया। भरत के पुत्र सुमति हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य देकर वन का आश्रय लिया। राजा प्रियव्रत के पुत्रों तथा उनके भी पुत्र पौत्रों ने स्वयंभू मनवंतर में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का भोग किया। हे द्विजश्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि बतलाई है। अब और क्या सुनाऊं? क्रौष्टुकी ने पूछा, ब्राह्मण, द्वीप, समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनमें कौन कौन सी नदियां हैं? महाभूत अर्थात पृथ्वी और लोकालोक का प्रमाण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिमाण तथा गति कितनी है? महामुनि, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, सो सुनो।
जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप 2 गुना बड़ा है। इस क्रम से जम्बू द्वीप, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर द्वीप स्थित है। ये क्रमशः लवण, इक्षु, शुरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे 2 गुने बड़े हैं। अब मैं जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई 1,00,000 योजन है। इसमें हिमवान, हेमकुट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबसे बीच में है। उनके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत हैं वे 1,00,000 योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत हैं उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक तथा हेमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। ये जम्बू द्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बू द्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं और 3 खंड उत्तर में हैं। इसके मध्य भाग में इलावृत वर्ष हैं जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित हैं। उसके पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इलावृत वर्ष के मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन ही है। वह शराव की आकृति का होने के कारण चोटी की ओर 32,000 योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफ़ेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों के निवास स्थान हैं। इनके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडल 14,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे विष्कंभ रूप से 4 पर्वत हैं जो 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदरांचल पर कदम्ब, गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल तथा सुपार्श्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। इन पर्वतों का विस्तार 1100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकुट पर्वत है जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और परियात्र ये 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित हैं। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। ये पर्वत से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और जारूधी नामक पर्वत हैं। ये भी दक्षिण वाले भाग में पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। हे द्विश्रेष्ठ, ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हेमवान और हेमकुट आदि पर्वतों का परस्पर अंतर 9-9 हजार योजन है। ये इलावृत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। गंधमादन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं वे हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है उसे जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है जहाँ से जाम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। वह नदी जाम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की परिक्रमा करती हुई बहती है और वहाँ के निवासी उसी का जल पीते हैं। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से, भारतवर्ष में कच्छप रूप से, केतुमाल वर्ष में बराह रूप से तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। द्विश्रेष्ठ, मंदर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन और सरोवर हैं उनके नाम भी सुनो। मेरु से पूर्व के पर्वत पर चैत्र रथ नामक वन है। दक्षिण शैल पर नंदन वन है। पश्चिम के पर्वत पर वैभराज
वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्र नामक वन है। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। सीतार्थ, चक्रमुंच, कुलेर, सुकर्णवान, मणिशैल, वृषवान, महानील, भवाचल, सुविंदु, मंदर, वेणु, तामस, निषद तथा देवशैल ये महान पर्वत मंदरांचल से पूर्व दिशा में स्थित हैं। त्रिकुट, शिखराद्रि, कलिंग, पतंक, रुचक, सानुमान, ताम्रक, विशाखवान, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्नवाल, एक श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पिपाठक, पंचशैल, कैलाश और हिमालय ये मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदुर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधुर, अंजन, कुक्कुट, कृष्ण, पांडुर, सहस्त्र शिखर, परियात्र और श्रृंगवान ये मेरु के पश्चिम विष्णुकंभ विपुल गिरी से पश्चिम में स्थित हैं। शंखकुट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सानुमान, नील, स्वर्णश्रृंग, सात श्रृंग, पुष्पक, मेघ, विराजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर तथा जारूधि ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित हैं। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर हैं। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। द्विश्रेष्ठ ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण हैं। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वास स्थान हैं। वे परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित हैं। वहाँ के सरोवर भी बड़े सुंदर हैं और वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं वैमनस्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया है। भद्राश्व और भरत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र हैं। मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्ष की चर्चा की गई है वह कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्य लोक, नरक, तिर्यक योनि अथवा कोई भी गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ विश्व योनि भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है, उसी से त्रिपथगामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था। वहाँ से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान वहाँ और जल के आधारभूत चंद्रमंडल के प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहाँ उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बंट गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा जी की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्र रथ नामक वन को जल से आप्लावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गिरी और वहां से सीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्व वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में जो देवताओं को आनंद प्राप्त करने वाला है बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैल राज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से आप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची।
वहाँ भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भगीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गई और एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरशु के नाम से विख्यात हुई। वहाँ से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु सितोद सरोवर में गई और उससे अपलावित करके शिशिक पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरी पार्श्व पर्वत पर गिरी और गंगा जी की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहाँ से शंखकूट पर्वत पर जाकर क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंत तो गत्वा महासागर में जा मिली। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृत्तांत कह सुनाया, साथ ही जम्बू द्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिए। किमपुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता, उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में 7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकली हुई अनेकानेक नदियां हैं। विप्रवर, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वहाँ पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वाक्षी स्वाभाविकी देश्या तोयत्था मानसी तथा कर्मजा सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त होती है। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्षों से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे वाक्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देश से या स्थानीय निवेश से जो कार्य सिद्धि होती है, उसका नाम देश्या है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तोयोत्था कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है, वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा गया है। क्रौष्टुकीय ने कहा, भगवान आपने जम्बू द्वीप का संक्षेप से वर्णन किया है, किंतु महाभाग अभी अभी आपने यह जो कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य पाप का जनक नहीं होता, केवल भारतवर्ष ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार से बतलाइए। जितने इसके भेद हैं, जैसी इस देश की स्थिति हो और जो यहाँ पर्वत हो, उन सब का भली भांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है, अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों का नाम इस प्रकार है: इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्वद्वीप, वारुण द्वीप और नवा यह भारतवर्ष। भारत ही समुद्र से घिरा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने अपने को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। अतः इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य को प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं को ठीक ठीक न करने से इन्हें पाप भी भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सहन, सुक्तिमा, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र
ये साथ ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे तथा रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत ऊंचे हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभराज, मंदर, दुर्दांचल, वातस्तवन, वैधुत, मैनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, दुर्जयंत, रैवत, अर्बुद, ऋष्यकमुख, गोमंत, कूटशैल, कृतस्मत, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनसे मिले हुए म्लेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित हैं। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम सुनो। गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, यमुना, शतद्रु, सतलज, वितस्ता, इरावती, कुहू, गोमती, धूतपापा, बहुदा, दृशद्वती, विपाशा अर्थात व्यास, देविका, रंगछू, निंचिरा, गंडकी, कौशिकी, ये सभी नदियां हिमालय की तलहटी से निकली हुई हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वित्रघ्नि, सिंधु, वेणा, सानंदा, सदानीरा, मही, पारा, चर्मणवती, नुपी, विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा तथा अवंती इन नदियों का उद्गम स्थान पारित यात्र पर्वत है। महानद शोण, नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मंदाकिनी, दर्शाना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिप्लश्रोणी, विपाशा, वंजुला, सुमेरुजा, शुक्तिमती, शकुली, त्रिदिवाक्रमु और वेगवाहिनी ये नदियां स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकली है। क्षिप्रा, पयोष्णी, निर्विघ्न्या, तापी, निस्धावती, वैण्या, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुद्वती, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतःशिवा ये पुण्य शलीला कल्याणमयी नदियाँ विंध्याचल की घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्य तथा कावेरी ये श्रेष्ठ सह पर्वत की शाखाओं से निकली हुई है। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती ये मलयांचल से निकली हैं। इनका जल बहुत ही शीतल होता है। पित्रसोमा, ऋषिकुल्या, इक्षुका, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वंशकरा ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी गई हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाशिनी इनका उद्गम सुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियां पवित्र हैं, सभी गंगा और सरस्वती के समान है तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र से में जाकर मिल जाती हैं। ये सब की सब जगत के लिए माता सदृश है। इन सबको पाप हारिणी माना गया है। हे द्विश्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी छोटी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली हैं। मत्स्य, अश्वकुट, कुल्य, कुंतल, काशी, कौशल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलक, विक्र ये प्राय मध्य देश के जनपद के कहे गए हैं। सहम पर्वत के उत्तर का भूभाग जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वहाँ महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद है जिनके नाम इस प्रकार हैं: वालिक, वलक, वाटधान, आभीर, कालतोयक, अपराहन, शूद्र, पहल्लव, चर्मखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु, शौवीर, मद्र, शतद्रुज, कलिंक, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभ्रद्र, कैकेय और दशमालिक ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्रकुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बाहुल, बाह्यतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कशेरुक, लंपाक, शूलकार, चुलिक, जागुड, औषध और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस, हंसमार, काश्मीर, गणराज, रसूली, कुहक, उर्ना तथा दार्व ये समस्त देश उत्तर में स्थित हैं। अब पूर्वक के देशों का वर्णन सुनो। अभ्रारक, मुद्रक, अंतरगिरी, बाहिरगिरी, प्लवंग, रंगेय, मालद,
मलवर्तिक, ब्रह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, मद्र, विदेह, मल्ल, मगध, गोमंत ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बतलाए गए हैं। पांड्य, केरल, चोल, कुंतय, शैलुष, मुशिक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, महिषिक, कलिंग, अभीर, वैशिक, अटाव्य, शबर, पुलिंद, विंध्य, मालय, वैदर्भ, गंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, कुंतल, आंध्र ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब अपराह्न देशों का वर्णन सुनो। कालीबल, दुर्ग, अनिकट, पुलिंद, सुमेन, रूप, कठाशर, वाजेय, राजभद्रक, नर्मदा के उत्तर के देश, भीरू, कच्छ ये अपराह्न प्रदेश हैं। अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए गए हैं। सूरज, करुष, केरल, उत्कल, उत्मर्ण, दर्शार्ण ये सब जनपद विंध्याचल की घाटियों में बसे हुए हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुगुर्ण, खस, मालव, किरात, तामस ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर हैं और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत स्थित है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्यों को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की योनि भी मिल सकती है। ब्राह्मण इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। हे ब्रह्मर्षि, देवताओं के मनन में भी सदा यही अभिलाषा रहा करती है कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में ही उत्पन्न हो। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। किंतु खेत की बात यह है कि ये मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति और अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते हैं। ये रहा भारतवर्ष का वर्णन किया गया। अब भारतवर्ष में भगवान कुर्म की स्थिति का वर्णन मैं अगले अंक में करूँगी। धन्यवाद।